तो दोस्तों माई सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माई सिंपल गाइड चैनल पर आपको आपके पीएफ अकाउंट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। साथ में पीएफ अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए भी वीडियोस आपको माई सिंपल गाइड पर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और माई सिंपल गाइड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ईपीएफ अकाउंट से जुड़ी कोई भी नई अपडेट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो पीएफ अकाउंट से जुड़े सारे नए अपडेट्स जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर जब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जाए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों पीएफ ट्रांसफर की प्रोसेस को उस कंडीशन में अपनाया जाता है जब आप नौकरी बदलते हैं और एक नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं और पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी चली जाती है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर जब आप अपने पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकालना चाहते हैं और जब आप ऑनलाइन उसके लिए क्लेम फॉर्म 19 और 10C को अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों क्लेम आपकी करंट मेंबर आईडी पर यानी कि करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट पर भेजे जाते हैं, जिससे पुरानी कंपनी के पीएफ ट्रांसफर न करने के कारण आपका करंट कंपनी का तो पीएफ का सारा पैसा निकल जाता है और पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा लटक जाता है। और अगर आप उसके बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रोसेस को अपनाते हैं और अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे को करंट कंपनी में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद दोबारा से अगर क्लेम को अप्लाई करते हैं तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्शन रीजन दिया जाता है क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। तो दोस्तों पीएफ ट्रांसफर न करने के कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे निकालने के लिए आपको ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नौकरी बदलते हैं तो पीएफ ट्रांसफर जरूर कर लेना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। अब आप अपने पीएफ ट्रांसफर क्लेम को सबमिट करने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं और पीएफ ट्रांसफर के क्लेम को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर क्लेम की ऑनलाइन प्रोसेस में ये ऑप्शन पहले नहीं दिया गया था। इससे फायदा ये होगा अगर आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने में देरी हो रही है तो उसे आप किसी भी समय कैंसिल करके दोबारा से क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं। अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने डायरेक्टली ईपीएफओ को ट्वीट किया था कि जब हम नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और अपने पुराने पीएफ का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा पीएफ बैलेंस तो ट्रांसफर हो जाता है पर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। क्या वो पैसा बाद में ट्रांसफर होता है और क्या मुझे उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने मुझे रिप्लाई किया कि जब हम पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ही ट्रांसफर किया जाता है और आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन रिकॉर्ड के लिए ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर लिया जाता है और जब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपका पेंशन का अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप टोटल 10 साल तक ईपीएफओ के मेंबर हो और आपका सर्विस पीरियड 10 साल से ज्यादा हो तो आपको 58 साल के बाद यानी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको आपके पेंशन का पैसा मंथली पे किया जाएगा। या फिर आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आपको जॉब छोड़े 2 महीने से ज्यादा हो चुका है यानी आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में आप फुल पीएफ और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।